साथियों जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्केल में स्वागत है। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो ला रहा हूं, तो इसमें कुछ पर्सनल रीजन भी था, ठीक है, जॉब की वजह से भी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, आपको कितने स्कोर लेकर के चलने हैं, ठीक है। और उसके साथ में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी को निकालना है अगर इतने कम समय में, तो आपको क्या करना पड़ेगा। मैं मूल मंत्र आपको लास्ट में एक लाइन का मूल मंत्र दूंगा, तो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए अभी करना क्या है आपको, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो 17 और 18 फरवरी को है, ठीक है। तो इसका एग्जाम 4 शिफ्टों में होगा और इसकी कट ऑफ जान लीजिए ज़्यादा होगी। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में कोई भी स्कोर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। तो आपको बता दें हम कि इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा कि जो जनरल की कट ऑफ जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल में वो आपकी 115 से लेकर के 122 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। फाइनल मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। फाइनल जितना मतलब इतना स्कोर अगर आप कर देते हैं, क्वेश्चन सही कर लेते हैं 115 से 122, तो आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। साथ में अगर मैं बात करूँ कि ओबीसी वाले, जो भी मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मतलब बॉयज़ की, मेल वालों की जो कट ऑफ जाएगी ओबीसी में वो जाएगी आपकी 110 से 117 क्वेश्चन के बीच में। इसी के बीच में कट ऑफ आपकी फाइनल मेरिट की लगेगी। अगर मैं बात एससी की करूँ तो एससी की कट ऑफ 108 से लेकर के 114 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। और एसटी की अगर बात की जाए तो 99 क्वेश्चन से लेकर के 105 के बीच में इनकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बात हम गर्ल्स की करते हैं। गर्ल्स की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में कट ऑफ बनेगी वो आपकी जो जनरल की बनेगी वो आपकी 110 से लेकर के 115 क्वेश्चन के बीच में बनेगी, क्योंकि इस बार लड़कियों ने ज़्यादा फॉर्म डाले हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ओवर एज जो हो गए थे उन्होंने भी फॉर्म डाला, क्योंकि 3 साल की छूट मिल गई थी। तो 110 से 115 के बीच में आप सही करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो जाएगा। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की जो महिलाएं हैं अगर वो 103 से लेकर के 108 क्वेश्चन के बीच में अगर सही कर लेती हैं तो उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। 104 प्लस माइनस मतलब 5 समझ, मतलब 108 तक आपको सही करना है, ठीक है। इन बीच में आपका अगर स्कोर रहता है तो। अब बात हम एससी की करें तो एससी के लिए भी लगभग यही होगा, 100 से 105 के बीच में। और एसटी जो महिलाएं वो अगर 95 और 100 के बीच में क्वेश्चन सही कर देती हैं तो उनका सिलेक्शन 100% फिक्स हो जाएगा। अब बात हम करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल को निकालने का मूल मंत्र क्या है। मतलब कि इनके सिलेबस को हम इतना जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको करना ये पड़ेगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर का सहारा लेना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर की बदौलत आपको ये करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग लगाइए और वहाँ से उसका एनालिसिस करिए, उनके क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। और जिस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन के मतलब जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चन बन रहे हैं उनको सॉल्व करिए, उनको जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी सॉल्व करिए, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को आप मतलब कि जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चन हैं इनको आप लोग करिए, ठीक है। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का सहारा आपको लेकर के करना है, जीडी हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, इन दोनों के लिए आप जो है प्रीवियस ईयर का सहारा लीजिए, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, ठीक है। और उसका एनालिसिस आप अच्छे से करिए, जिससे ये होगा कि आपका स्कोर मतलब जल्दी से जल्दी आप जो है अपने सिलेबस को कवर कर लें। क्योंकि आपको भी पता है कि एक मॉक टेस्ट अगर हम लोग लगाते हैं तो उससे हमारा सारा ओवरऑल जो है सिलेबस कवर हो जाता है। तो आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए और उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस करना सबसे जरूरी होता है। तो मूल मंत्र यही है आपका, अगर जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल निकालना है तो आप लोगों को करना ये है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आप सॉल्व करिए, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को आप पढ़िए, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ डालिए। इससे आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी तैयारी को धार भी मिलेगा इससे। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, बहुत ही फायदा इससे आपको मिलने वाला है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी दिक्कत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम स्केल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी ऐसे ही आपके लिए मैं महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहूँगा। जय हिंद।